हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छा खाना और कपड़े दिए, लेकिन अब वही कपड़े मुझे चुभेंगे। अरे अगर वो चाहती ना तो तू भी किसी बियर बार में नाच रही होती, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुद तो गंदगी में जीती रही, लेकिन तुझे उस गंदगी से बहुत दूर रखा। अगर वो चाहती तो वो खुद भी इस गंदगी से दूर रह सकती थी। मैं आज जॉब ढूंढने के लिए जा रही हूँ। 50 कैंडिडेट्स। यस, एंड यू नो 3 पोस्ट है। मैं तो पिछले 1.5 साल से इंटरव्यू देती आ रही हूँ। पता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगा भी कि नहीं। कमल। यस। चलिए, आपको अंदर बुलाया है। तुमने तो अब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया, और ये जॉब हम ग्रेजुएट्स को ही दे सकते हैं। पर सर मैं तो सॉरी। मगर आपने तो अभी तक अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मैं सॉरी कमल, हमारे यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ही चाहिए। ओके सर, थैंक्स। तेरे सामने ही तो कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ। आई नो यार, लेकिन एक और बार ट्राई करके देखे ना। शायद घर आ चुकी हो। नहीं प्लीज प्लीज नहीं प्लीज यार इसमें। ओफो। हेलो जी, आंटी कमल जी। ओके आंटी। सॉरी आंटी। क्या कहा? कहा तो था मैंने, कमल अभी तक घर नहीं लौटी है। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपको ये नौकरी मिल गई है। रियली सर? यस मिस कमल, मैं जानता हूँ कि आप ग्रेजुएट नहीं हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आपको ये जॉब मिल गई। थैंक्स सर। नो नो, यू डोंट हैव टू से थैंक्स। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। एक्सक्यूज मी सर, अगर ऐसा है तो आप इस जॉब के लिए अपनी बहन को क्यों नहीं बुला लेते? शी माइट डू अ गुड जॉब।
नौकरी मिली? बताने की जरूरत नहीं है। तेरे चेहरे से ही पता चलता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। देख, तुझे अच्छी लगे या बुरी, मगर एक बात तो मैं जरूर कहूंगा। सोच, तेरे जैसी पढ़ी लिखी को एक दिन में नौकरी नहीं मिली तो रमा जैसी अनपढ़ को पूरी जिंदगी कैसे नौकरी मिलती? कमल, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तुझे इतना तकलीफ में देखकर तीनों माएं कभी चैन की सांस नहीं ले पाएंगी। अगर आज तो कमल, मैं अब तुझसे क्या कहूं? तुझे पता है आज शब्बों ने क्या किया? क्या किया? जा, अंदर जाके खुद ही देख ले। क्या हुआ? क्या हुआ अम्मी को? क्या हुआ अम्मी को? आप दोनों चुप क्यों है? क्या हुआ अम्मी को? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? शब्बों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या? क्यों? किस लिए? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया आपने ऐसा? तेरे लिए ही तो जीती रही हूं मैं। और अगर तू मुझसे नफरत करने लगे तो क्या करूंगी जिंदगी का? लेकिन जिंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। है, तू है, तेरी खुशियां हैं मेरी जिंदगी से बढ़कर। अगर मेरी वजह से तुझे कोई तकलीफ हो तो मैं नहीं जीना चाहती। मैं नहीं जीऊंगी। मैं नहीं जीना। क्या हुआ अम्मी? अम्मी कोलकाता डब्बे को लेके आइए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। कल सुबह तक तो ये सोती रहेंगी, और अगर रात में इनको दर्द हो या इनकी नींद खुल जाए तो इन्हें ये एक गोली और ये दूसरी दोनों दे दीजिएगा। ठीक है? और रात में अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे फोन कर दीजिए। ओके, चले। कमल, जा जाके आराम कर, हम लोग हैं ना यहाँ। एक रात नहीं सोऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। वैसे भी अम्मी ने भी तो कितनी रातें जाग कर गुजारी है, वो भी मेरे लिए। अच्छा, तो इसीलिए तू जाग रही है। तेरे को दुनिया किसी की यहाँ पे शबनम
बेटा, जा अब तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। जा बच्चे। कमल, गुंडूदा प्लीज, मुझे ना ही किसी से कोई बात करनी है, ना ही मुझे कुछ सुनना। तू कितना भी दिखावा कर ले, पर मैं जानता हूं कि तू तेरी माँ से कितना प्यार करती है। फिर क्यों चोट पहुंचा रही है उन्हें? ऐसा क्या किया है उन लोगों ने? कमल, ये नहीं कहता कि तेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। ये भी नहीं जानता कि सही क्या है और गलत, पर हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि तेरी माँ ने वो हर काम किए जो वो तेरे लिए कर सकती थी। फिर उन्होंने ये नहीं सोचा कि सही क्या है और गलत। देख बेटा, उनके हाथ सख्त जरूर है, पर उन्हीं हाथों ने जब तुझे छुआ तो वो फूलों की तरह नरम बन गए। उनकी आवाज सुरीली नहीं थी, पर दुनिया की सबसे मीठी आवाज में उन्होंने तेरे लिए लोरियां गाई। कमल, हम इंसान हैं, हम में अच्छाइयां है तो बुराइयां भी है, और इसीलिए हमें अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी कबूल करना चाहिए। बस इतना ही कहना था मुझे। दीदी, कमल हमें छोड़कर चली जाएगी, वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। आप लोगों ने इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई, वो भी अपनी बेटी से। क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? क्यों किया? क्योंकि अब उनको डर था कि तेरे को सच्चाई सुनकर बहुत तकलीफ होगा। तकलीफ तो हुई है, बहुत तकलीफ हुई है। जिंदगी में हर कोई समझौता करता है, लेकिन जिस तरह का समझौता आप लोगों ने किया, आप लोगों ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ, लेकिन अगर इसके साथ एक साफ सुथरा माहौल भी दे दिया होता तो क्यों किया आप लोगों ने ये समझौता? ये समझौता नहीं था मेरी बच्ची, ये मजबूरी थी, मजबूरी। मैं समझ सकती हूँ कि मजबूरियों की वजह से किया गया एक समझौता जिंदगी भर के गलत फैसलों का कारण बन गया। मैं आपकी मजबूरियां समझ सकती हूँ, लेकिन इन्हें स्वीकार कभी नहीं कर सकती। पर कमल बेटा, माँ, सच तो यही है ना कि जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं, उन्हें हम हर रूप में अपना लेते हैं, हर रूप में अपना लेते हैं।
इसीलिए तो मैं चाह कर भी आप लोगों से नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं आप लोगों के बिना जी ही नहीं सकती। ऐसा मत बोल कमल। आपने ऐसा क्यों किया? आप लोग जानते नहीं क्या कि कमल आप लोगों के बिना नहीं जी सकती है। नहीं बेटा, बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से। मैं आप लोगों से दूर नहीं रह सकती। गलत और सही क्या है ये मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप लोग ही मेरी माँ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ तो बताइए, क्या कहता है आपका रिसर्च बियर बार डांसर्स के बारे में? मैम, सोशल रिसर्च तो उन पर वर्क करता है जिनका कोई एक्सप्लॉइटेशन हुआ हो। ऐसी औरतों से उनके बच्चों की एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में बात करना बेकार है। नो, यू आर रॉन्ग। मैम, कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसके बच्चों को लोग उस बुरी नजर से देखें जिसे उसे देखते हैं। बियर बार में काम करने वाली औरतों को ये अच्छी तरह से पता होता है कि जिस तरह का काम वो करती है उसे एक डिसेंट सोसाइटी अप्रूव नहीं करती है। इसलिए हर आम औरत की तरह वो भी एक आम माँ होती है, और हर माँ की तरह वो भी सपने देखती है कि उनके बच्चे इस सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बनाए, अपनी एक अलग पहचान।